श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आबे तो चलची माघ मासर पूर्णिमा यही 12 तारिख रे आसुछि किंतु ताहा सहित यही दिन संक्रांति जोग मध्य रोची। पूर्णिमा और संक्रांतिर जोग को अपूर्व बोली कहा जाए। सेइथिपाई एही वर्ष यह बहुत खास रही। एथिरे 64 जोग अमृत जोग सृष्टि होची, जेपरि महालक्ष्मी जोग आउ धन प्राप्ति जोग आउ सौभाग्य जोग एमती बहुत 64 प्रकार जोग सृष्टि होची। तेणु एही दिन निश्चित भाव में यही सब उपाय करंतु, देखिबे आपणकर वर्ष सारा धन खाद्य वस्त्रर किछि असुविधा रहिबो नाही। एहा छडा आपण गौमाता को मध्य बहुत सम्मान देबे ए दिन, कारण गौमाता होचे आममानकर माता। गाईर क्षीर दही गोबर मूत्र ए सबु पंचामृत रे स्थान पाई थाए। ताहा द्वारा माँ आम घर को आसी थांती। ए सबु जिंस अत्यंत पवित्र होई थाए। कहा जाउची गाईर गोबर रु ही माने पंकरु ही पद्मर सृष्टि होईची, जहा कि पद्म होची मांकर अत्यंत प्रिय। तेणु यही दिन माँ को निश्चित भाव में पद्म फूलर गोटे भेटी देबे और माँ को निश्चित भाव में पूजा करिवे। जेपरिकी माँ को दही गोड़र भोग लगेबे। आ माँकर जहाँ प्रिय जिनस माँकर तो अत्यंत प्रिय होची कमलिनी, से होचंदी कमलिनी, सेइथिपाई गोटे पद्म फूल देबे। यही दिन निश्चित भाव में बिना पियाज रसुण सेवन करिवे ओ आमिष द्रव्य जमा भी छुईबे नाही, कारण माघ मास होउची अत्यंत पवित्र मास और माघ मासर पूर्णिमा होउची अत्यंत पुण्यप्रदी। यही दिन जहाँ करिथांती ताहा वर्ष सारा हमको फल मिली थाए। तेणु निश्चित भाव में यही स्नान दानर मास माघ मास रे यही दिन माने माघ मासर स्नान को अत्यंत पवित्र मना जाय थाए। यही मासरे गंगा समस्त जल रे माँ गंगा वास करती बोली विश्वास अछि। तेणु यही मासरे स्नान व दानर महत्व बहुत अधिक अछि। चलंतु एबे आलोचना करिबा आमे गाय को कौन खुआइले आमर यही दिन बहुत पुण्य फल मिलिबो ओ ता छडा आउ कौन उपाय करिबा। माघ पूर्णिमा होउची मासर ए शेष दिन, माघ मासर शेष दिन। एहार परदिन ठारू फाल्गुन मास आरंभ हेबो। चलित वर्ष पूर्णिमा यही 12 तारिख रे पड़ुअछि। तेणु आमर गुरुवार दिन टू फाल्गुन मास आरंभ हो जिवो। आउ पूर्णिमा हेउची माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय तिथि। तेणु यही दिन माँ लक्ष्मींकर पूजा अर्चना विशेष भाव में करबा दरकार। आपण किपरि करिवे चलंतु। पूर्णिमा दिन बड़ी भोर उठिबे, कारण जदि आपण मास सारा बुड़ पकई नाहंती मध्य एई पूर्णिमा दिन जदि आपण गोटे दिन बुड़ पकाइबे अत्यंत पवित्र जोग सृष्टि हेबो, आपणकर भाग्य उदय होई जिवो। तेणु यही दिन आपण कौन करिवे, सूर्यास्त पूर्वर उठी शଯ୍ୟା त्याग करी आपण निजर बाथ ट्यूब रे किंबा जदि नदी किंबा पुष्करणी को जाउचंती तो बहुत भल कथा। समुद्र जदि पाखरे अछि तो बहुत भल कथा। नथिबा आपण घरे मध्य बुड़ पकई पारिबे। त्रिवेणी संगमर जल किंबा पवित्र तीर्थ जल गंगा जल नहले सेही जल को भी आमे जहा जल गाधौचंती सेठी आमे सबु तीर्थ जल को स्मरण करिकी आमे स्नान करि परिबा। किपरि स्नान करिबा, आपण पानी रे टिके हळदी पकाई देबे। तापरे सेही पानी को नेकी प्रथमे मुंडरे पकाइबे। मुंडरे 3 थर गंगा नारायण जप करिबे। तापरे मुंडरे पकईकी तापरे आपण निजर स्नान सारी परिबे। मन करिबे सूर्यास्त पूर्वरु ही स्नान सारिबा निहाती दरकार। तापरे एही माघ मास शेष होउची। सेइथिपाई माघ मास मध्य पौष मास परी सूर्य भगवानकर अत्यंत प्रिय। माघ सप्तमी तिथि होउची सूर्य भगवानकर प्रिय। तेणु एही माघ पूर्णिमा दिन मध्य सूर्य पूजार विशेष महत्व रही। सेइथिपाई एही दिन सकाळु उठिबे आपण तंबा पात्र रे निश्चित भाव में तंबा पात्र नेबे। ता छड़ा अन्य कोनोसी ढाଳରେ माने कलश रे प्रभु को जल अर्पण करा जाय नाही। तंबा कलश किंबा पितल कलश रे आपण प्रभु सूर्य नारायण को रंग कलर फूल किंबा चंदन माने ए सब अगुर आउ कौन जे अगुर तो नुह माने कुंकुम ए सब देकी प्रभु को आपण करिवे। किपरि करिवे, आपण माने तुलसी चौरा मूल रे प्रभु सूर्य नारायण चित्र अंकन करि परिबे। नहले आपण
सेमिति जल अर्पण करें प्रभु को 7 थर जल अर्पण करेंगे। जदि आपण पाखे पानपत्र मिलूँ हलदी जल आपण अर्पण करेंगे। बस देशी पानपत्र हवा दरकार। आपण तो जानीपर देशी पानपत्र कले बहुत शुभ फल मिले। जहाँ भी हेले जो भी पूजा हुए देशी परिवार हुए। एटा प्रथम कथा। सूर्य नारायण को एपरी जल अर्पण करने द्वारा आमर समस्त देह मन सब पवित्र हो जाई थाए व विभिन्न रोगर मुक्ति मिलता है बोली विश्वास अच्छी। तापर द्वितीय आपण तुलसी पूजा करेंगे। यही दिन तुलसी माँ को सिंदूर गोटे वस्त्र पिंधे देवे, चूड़ी मध्य अर्पण करेंगे। तापर माँ को पानी दे माने जल देवे आउ माँ का पाखरे गोटे दीप लगे देवे। जदि धूपकाठी लगाउछंती धूपकाठी माँ कर से चौरारे खुंचबेनी बाहर खुंची देवे। सेटार साइंटिफिक रीजन भी अच्छी देखंतु। से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी पत्र को बाजिले मे भी सेटा खराब हो जाई पारे। सेति पई आपण जत्ते बेले भी धूपकाठी लगाउछंती माँ को बुलाई सारिकी बाहर लगेबे। पूरा पाखरे लगेले देखंतु पत्र को भी लगी जाई पारे, गछ को भी लगी जाई पारे, माने माँ को भी लगी जाई पारे। सेति पई आपण ए दिन माँ को सिंदूर चूड़ी और नूतन वस्त्र अर्पण करें। देखिए पूरा एमती माने जमती करवा कथा से टाइप करदे है। तापर यही दिन माँ को किपरि करेंगे देखंतु जलरे टिके क्षीर पकेबे, हलदी टिके देबे, तापर आपण माँ को अर्पण करेंगे। सेटा है द्वितीय कथा। तृतीय रे आपण कौन करेंगे आपण पंचामृत करेंगे घरे। माने कौन जे महू क्षीर घी दही ए सब गुड़ ए सब करी पंचामृत करेंगे। से पंचामृत रे टिके हलदी पानी और टिके पवित्र जलर पानी माने पवित्र तीर्थ पानी वो ए सब पानी मिसईकी आपण घरे जदि लक्ष्मी नारायण मूर्ति अच्छी ना आंठुआ गोपाल मूर्ति अच्छी से मानू गाधे देवे। वो आउ सब जदि आपण पाखरे समय भी नाही गोटे फूल आनिकी सिंचन करदे सब भगवान को ऊपर जोटी जोटी अच्छी। फोटो भी थिले फोटो को तो आप गाधे पारे से सिंचन करदे। तापर सिंचन कर सारा पर चंदन सिंदूर को प्रभु को पाखरे लगेदेवे। तापर फूल अर्पण करेंगे। माँ लक्ष्मी को देखिए जदि पद्म फूल मिलूँ करेंगे नले हलदिया किंबा रेड कलर फूल माँ को अर्पण करेंगे। गेंडु फूल माँ को अत्यंत प्रिय अर्पण करेंगे। तापर देखिए आपणकर साध्य मते आपण पूजा करें। हाँ यही दिन निश्चित भाव में महालक्ष्मी अष्टकम आउ आपणकर इष्ट देवता जी तांकर अष्टकम पाठ करेंगे नले गायत्री मंत्र पाठ करेंगे। बस पाठ करेंगे आपण मध्य ए सब कर सारा पर आपण देखंतु यही दिन संक्रांति तो पड़ुछि निश्चित भाव में बिना पियाज रसुण खाइबा को चेष्टा करेंगे। तापर रोषेई करेंगे। रोषेई कले कौन करेंगे प्रथम खाद्य को आपण बाहर करदे। फास्ट बाहर कर देकी आपण गाई को खुआइबा को चेष्टा करेंगे। गाई जदि तो खाईदेला बहुत भल कथा। जदि गाई न मिलला आपण से खाद्य को रखिथिबे बुझी पारले। जेबे भी माने एटा सबुदिन पाए आपण देखंतु माने मासे करिके देखंतु मासे ना 21 डेज जो भी जिनस करिया पाए 21 डेज नले 40 डेज पर तार इफेक्ट आसे। आपण करन देखो जेबे भी फ्रेश रोषेई करथिबे से रोषेई रो फास्ट काट दे के भगवान को डाके देबे। भगवान को ना रे सेटा भिकारी नले गोमाता प्रथमे तो गोमाता जदि न मिलले आपण के भिकारी के आसुथिबो के गरीब लोकन को आपण से फ्रेश खाइबा दे देबे। तापर खाइबा आपण खाइबे। देखंतु आपण 21 दिन किंबा 40 दिन करंतु आपणकर भाग्य निश्चित भाव में परिवर्तन हो जिवो। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद निश्चित भाव में रहिबो। आउ एही दिन गुड़ चेकाटी नले चीनी ए सब नहीं कि आपण गोटे बाहर जगार रखिदेवे। से पिंपुड़ी माने खाइबे बुझी पारले। मने मने करिबे पिंपुड़ी मानन को खाइबा को मु देइछि। आउ एही दिन किछि पानी आउ टिके खाद्य ऊपर छात ऊपर रखिदेवे नले घर बाहर किछि रखिदेवे। पक्षी माने आसिकी खाइबे। से माने जदि खाइबे आपणकर बहुत भलो। तो ए सब करिवे। तापरे पूर्णिमा दिन मध्य माघ पूर्णिमार महत्व संपूर्ण भिन्न। माघ पूर्णिमा तीर्थयात्री नदी रे स्नान करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। विशेषकर
ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ଉପକୂଳ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବେ ତ କୁମ୍ଭମେଳା ଚାଲିଛି, କୁମ୍ଭମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମାଘରେ କଳ୍ପବାସର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଥିରେ 1 ମାସ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରିବା, ସକାଳେ ଗାଧେଇବା, ଉପବାସ କରିବା, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ ଏହା ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସକୁ ମାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ ମାଘ ମାସ ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ତେଲ ଓ କମ୍ବଳ ଦାନ କଲେ ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ଦିନ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଆମର ଅମୃତ କୁମ୍ଭରୁ 4 ଟୋପା ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାର ମୁଖରେ ରୁଦ୍ର, କଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଅଧଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ କୁଶୀ ଦେଶରେ ମାତୃକା ଗଣ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏକ ରାଶିର ନାମ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମିତ ହୁଏ। ମକର ରାଶି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆସି ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାଗ ଓ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା, ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଶିପ୍ରା ଏବଂ ନାସିକାର ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବାହାରିଥିବା ଅମୃତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲା, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ କଳସକୁ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅମୃତ କଳସରୁ କିଛି ଅମୃତ ଉଛୁଳି ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହରିଦ୍ୱାର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଓ ନାସିକାରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ 1 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ନିପତିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ବା କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ପ୍ରାୟ 48 ଦିନ ଚାଲେ। ଏଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ବିମୋଚନ ହୋଇ ସେ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଜରା ଆଦି ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ନ କରି ସେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ଏଇଥର ତ ମହାକୁମ୍ଭ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାମ ଆପଣ କରିବେ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ତଥ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ତ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି କରିକି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀରି କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ରହିଲା ଆମର ମାଘ ମାସର କଥା। ଏହି ମାଘ ମାସରେ ସ୍ନାନ ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ ଓ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଏହି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ତିଥି ବିଶେଷ ଖାସ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଜପ କରିବା ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହିଁ ମା ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।